सुबह 9 बजे। सुबह 9:30 बजे। सुबह 11 बजे। दोपहर 12:30 बजे। दोपहर 1:15 बजे। मुझे कहाँ छुपना चाहिए? हाँ, दोपहर 3:30 बजे। मम्मी, मैं कोचिंग जा रहा हूँ। और भाई अब तो आईटी बॉम्बे पक्का है। बड़ा बॉम्बे सीएस से नीचे बात ही नहीं करनी अब तो। हाँ भाई। ओए तूने वो नई वाली कोटा फैक्ट्री देखी क्या? वो जो रिसेंटली अभी नई नई आई है। ना, अभी तो नहीं देखी। नीचे जाके देखता हूँ। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं। कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। क्या करता है कोटा? मेरा एचआरटी में 300 नंबर से ऊपर ना लाने वाला डर इधर भी शुरू हो गया था, क्योंकि मेरा को पता चला कि एडमिशन के बाद मुझे सबसे लोअर बैच मिला है और मेरे सारे दोस्त अपर बैच में थे जिनके टीचर भी बहुत अच्छे थे और मेरे टीचर लोअर बैच में कुछ खास अच्छे नहीं थे। तो मुझे ये भी पता चला कि फेज 1 के बाद एक पेपर होने वाला है जिसके बेसिस पे तुम्हारे बैचेस रीशफल कराए जाएंगे। तो मैंने पूरा फेज 1 की तैयारी ऑनलाइन पीडब्ल्यू से पढ़ के करी थी। अच्छा, इसी चीज को डिराइव करने का एक और तरीका डिराइव कर सकते हैं। वाई डायरेक्शन का ही मोशन लेकर वाई डायरेक्शन का half it is when theta and the acceleration constant. Displacement y direction is 0. Initial velocity u sin theta and over capital T plus half a का n minus g into d square. ठीक है, यहाँ से हम बता Wrapped up in dissonance, I'm sorry that I just walked away. Lost in the insignificance of mine, I had no words to say. Now I am better, I implore you to say it isn't right. तो जिन दोस्त की वजह से मैंने डमी लिया था और फिर जिम में एडमिशन लिया था, तो वो तो टॉप बैच में थे और मैं लोअर बैच में था। तो रीशफलिंग के लिए मैंने इस टाइम पे बहुत पढ़ाई करी थी और उसी हिसाब से मेरा रिज़ल्ट भी आ गया था। मैं टॉप बैच में पहुंच गया था अगले ही रीशफलिंग वाले पेपर में। तो इसके बाद मेरे को नया नया शौक़ चढ़ा था जिम करने का और गेम भी खेलने का, क्योंकि अब मेरे पे रीशफलिंग का कोई स्ट्रेस था नहीं। तो या Hold it in while let's go dancing. I do believe we're only passing through. Wired again, oh look who's laughing at me again. All fired up
के तू दूर मैं खोया अपने आप नूं अद्धा हिस्सा मेरे दिल दा होया तेरे खिलाफ क्यों अद्धा दिल चाहुंदा ए तैनू करनी चाहुंदा बात क्यों तारियां दी रोशनी दे वांगू गलनड़दा जा रात नूं इश्क की बाजियां ये सारी हैं खेली मैंने दिल दे के भी ये रातें काटी अकेली मैंने एक भाई मुझको उलझी सी जाना तू वरना सुलझाई एक से एक पहेली मैंने Too many wishes, too many mistakes that we made For the certain nothing we was finding love in a hopeless place दम 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 हर दम भरते हैं नाम के तेरे जीते हैं तेरे लिए और मरते हैं नाम पे तेरे दम 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 हर दम हेलो गाइस, येलो वाले जा रहे हैं। तेरे लिए मरते हैं नाम पे जाना समझो ना दिल कहता है तेरी गलियों में ही रहता है जाना समझो ना दिल कहता है तेरी बात मैं देख रही हूँ तो खुद ले पीछे मलिंगा दोनों मजबूर वे सजना की दाय कसूर वे सजना करना था अंडरस्टैंड कि तुझे कोई सलचल में खोए चाहते तो कि तुझे का हम साथ आना वक्त का साथ रह गए हम तुम इतना कुछ सीखे और सिखाए थे इस दुनिया के जाल असली दिखाए थे दिल अभी भी रखे उन लम्हों की ख्वाहिश जो सोबत ने तुम्हारी दिखाए थे जुदाई ने दिल के दर कराई बेसब्र था दिल सब्र के रास्ते ले आई ने वो दिस यही हकीकत थी तेरे इश्कों का बहना मेरी इज्जत थी मेरा कैसा गुरूर मैं समझ ना पाया लॉस्ट यू एंड योर लव को यार का साया गम समेटा चल पड़ा मैं गलियों में ना मिले वो सुरूर तेरी गलियों में जो मिला था मुझे और खिला था चमन सूरत इतनी ऐसी थी कि मिट गए बरा should have never taken you for granted आधे मोमेंट्स तक भी काफी सारे थे frantic 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 तो भाई फेज 2 में मैंने जितनी हरकतें करी हैं ये उसी हिसाब से मेरा टेस्ट का रिजल्ट भी रिफ्लेक्ट हो रहा था कि कभी मेरा 40 रैंक आ रही थी पेपर में और अब मेरी 100 के पार रैंक पहुंच चुकी थी। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो फेज 3 के अंदर जो रीशफलिंग दोबारा होने वाली है उसमें मैं अपने टॉप बैच से बाहर निकल जाता। तो इसीलिए पेरेंट्स ने गालियाँ दी, टीचर्स ने गालियाँ दी और ये सब गालियाँ खाने के बाद आई थॉट आई शुड डू समथिंग। तो फेज 3 की प्रिपरेशन शुरू मैंने कर दी। सबसे पहले मैंने अपने नोट्स रिवाइज करने की सोची और मैंने फॉर्मूला शीट वगैरह साथ साथ बना रखी थी फेज 3 की। तो फिर मैंने वो रिवाइज करनी सोची और फेज 2 में जो मैंने चैप्टर्स खराब कर दिए थे जैसे कि SHM और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड पार्ट वो ठीक करने की सोची मैंने। 10th की ट्रिग्नोमेट्री और 11th की ट्रिग्नोमेट्री का जंप देख के मुझे बहुत डर लगा था। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला देख के ही टूट गया था सारा घमंड। क्योंकि मेरी फिजिक्स अच्छे साइड पे चल रही थी तो आई थॉट आई शुड गिव मोर टाइम टू मैथ्स, क्योंकि मेरी यही स्ट्रेटजी रहती थी कि कोई भी चैप्टर को मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे बेसिक लेवल पे ही करके जाऊं। जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट भी मैंने बेसिक लेवल पे ही करके गया था पेपर के लिए। और जेई मेंस के सवाल बना लेता था पर जेई एडवांस के सवाल बनाने में थोड़ा फटता था। मैथ्स में मुझे अपना फेवरेट चैप्टर भी मिल गया था, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसके अंदर तो मैं सिर्फ सोचना पड़ रहा था और इसका यही था मेन कि तुम जितना ज़्यादा सोच सकते हो और कैलकुलेशन करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। लेट नाइट स्टडीज़ कर रहा था तो मैगी बनाना वाज अ कॉमन प्रैक्टिस रात को। लाइक कुछ तो चाहिए तुम्हें भी,
अपना टाइम बिताने के लिए। सो या रात के 12 बजे मैं मैगी बनाता था। इलेवेंथ वॉज ओवर और उसी के साथ फेज 3 का रीशफलिंग टेस्ट भी खत्म हुआ और लकीली आई डिडंट गॉट किक्ड आउट ऑफ द टॉप बैच। सो यहाँ भी मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ रहा था, पर इस बार मैंने सोचा कि जेईई मेंस पास आ रहा है, 11th खत्म हो चुकी है, तो 12th में अगर नहीं पढ़े तो नहीं होने वाला सिलेक्शन, तो इसीलिए मैंने 12th के अंदर 11th वाली गलतियां नहीं दोहराई और मैंने इस बार ये कोशिश की थी कि मैथ्स को थोड़ा फ्रंट साइड रखेंगे और फिजिक्स को थोड़ा बैक साइड रखेंगे, क्योंकि फिजिक्स अच्छी चल रही थी और बाकी मेरा मेन फोकस 12th के अंदर रहा था कि सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दूं और नोट्स को ही रिवाइज करूं। पेपर आते वक्त मैंने ये शॉर्ट नोट्स बना लिए थे और छोटे मोटे चैप्टरों को मैं रिवाइज कर रहा था। पीओसी, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री और सॉल्ट एनालिसिस वाले चैप्टर मैंने पढ़ने की तो कोशिश की थी, बस मेन चीज़ें देख गया था कि कौन सी चीज़ काम की लग रही थी। बाकी मेन फोकस मेरा 12th के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के अंदर PYQs पे रहा था, क्योंकि एटलीस्ट मैंने सोचा था कि 12th एंड सिलेबस खत्म होने तक मेरे सारे PYQs मेंस और एडवांस के एक बार लग जाएंगे। और मैंने जो किताबें भी खरीदी थी, मैंने सोचा PYQs करने के बाद वो किताबें लगाऊंगा। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के अंदर मैंने MS चौहान आधी कंप्लीट करी थी, एन अवस्थी भी खरीदी थी पर वो कंप्लीट तो नहीं करी थी। बाकी HC वर्मा मैंने फिजिक्स के अंदर कंप्लीट करी थी और मैथ्स के अंदर मैंने ब्लैक बुक खरीदी थी पर कुछ ही क्वेश्चन करने के बाद छोड़ दी थी वो। मेरा क्लास 12th सिलेबस वाज अबाउट टू एंड तभी Fitri coaching centers in various parts of the country have been abruptly shut after the past 1 week. Everybody is left. There is no one in the coaching institute. The sudden shutdown of Fitri centers across India. फिजी द्वारका जिसमें मैं पढ़ रहा था वो उन कुछ सेंटर्स में से था जो अभी भी सही चल रहा था। तो नवंबर के एंड तक मेरा टीचर ने सिलेबस खत्म करवा दिया था। इसके बाद ऐसा हुआ कि बहुत सारे टीचर्स ने फिजी छोड़ा था हमारे वाले सेंटर से भी। इसके बाद मुझे ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं क्योंकि सिलेबस तो ख़त्म हो ही चुका था। अब मैंने सोचा कि खुद से ही तैयारी बाकी बची हुई है, तो मैंने इस टाइम पे खुद से ही मॉक टेस्ट देने शुरू कर दिए और रिवीजन करना शुरू कर दिया शॉर्ट नोट्स का। बाकी AYJR भी आने वाला था तो उसकी भी तैयारी कर रहा था और बाकी खुद से मॉक भी दे रहा था। So AYJR में I end up scoring 191 marks, which was like a total percentile of 99. ये तो ठीक ही था, पर इसके बाद हाँ भाई, ओ ये एंडी ने तो पैटर्न ही चेंज कर दिया अब। क्या
पैटर्न चेंज कर दिया आंटी ने। हाँ भाई, जस्ट अभी नोटिस आया। ये आंटी वाले थोड़े से वो है क्या? और हाँ, पेपर से 3 महीने पहले जेई वालों ने डिसाइड किया क्यों ना सेक्शन बी से 5 क्वेश्चंस रिमूव कर दिए जाएं ऑप्शनल वाले। सो अभी तक मैंने जो सारे मॉक दिए थे उनमें जो मैंने प्रैक्टिस करी थी कि 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करके करने हैं, और वो तो रहा नहीं है, तो उस हिसाब से मेरे मॉक में मार्क्स भी ड्रॉप होने शुरू हो गए थे। एक पॉइंट ऐसा है कि मेरा मार्क्स लिटरली 120 टच कर गए थे मेंस के पेपर में, एंड द मेन रीजन आई वाज सेइंग कि मेरे मार्क्स ड्रॉप कर गए थे वाज नॉट दैट द पैटर्न गॉट चेंज, बट लाइक मेरा केमिस्ट्री के अंदर मार्क्स बहुत ही ज्यादा कम होने लग गए थे। पहले मेरे को पता नहीं था एनसीईआरटी की इतनी ज्यादा जरूरत होती है केमिस्ट्री की मेंस में, बट जब मैंने क्वेश्चंस देखे जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर के, तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आ रखे थे। सो मैंने उस पॉइंट के बाद से एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज्यादा शुरू कर दिया था, और उसी हिसाब से मेरे मार्क्स भी वापस क्लाइम करना शुरू कर गए थे। समय पे मैंने मार्क्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया था और अपना शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर रहा था। ऐसा लग रहा था इस टाइम पे कि टाइम बहुत जल्दी बीतता जा रहा है, और बीच में मेरे प्रैक्टिकल्स भी थे स्कूल के। पूरा दिन ऐसा लग रहा है कि तुम बस सोचते ही जा रहे हो कि अच्छा जाएगा या नहीं पेपर, एंड या टाइम वाज फ्लाइंग। और भाई क्या हाल है? भाई मैं तो बढ़िया हूँ, तू बता। 2 दिन बाद पेपर है, कैसा लग रहा है? 4 साल तैयारी करी है तुमने इसके लिए। अरे भाई यार, अब है तो है, अब क्या ही करें, छोड़। और क्या फर्स्ट डे है ना? यार मेरे को ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो, तो अपना बता। मेरा सेकंड शिफ्ट है। बाहर निकलते ही सबको बोल दूंगा आउट ऑफ सिलेबस आया है पूरा पेपर। देख ले भाई, कि ऐसा ना कि मैं सबसे पहले फोन करके बोलूं। ना भाई, तू मेरे को कॉल मत करियो इस बारे में, कहीं मेरे को पता चले कि आउट ऑफ सिलेबस आ रखा है। अरे ना भाई, देख के मत कर, सबसे पहले करके बोल। चलो भाई रखते हैं, पेपर के बाद बात करेंगे। अच्छा चल ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में। बाय। ओके बाय। मेन से एक दिन पहले रात को ढंग से नींद तो आई नहीं थी, पर खैर क्या ही कर सकता था मैं उसका। तो मैंने अपना बैग पैक किया और निकल गया। So I end up scoring 99.05 percentile in JEE Mains 1। इसके बाद मैं बहुत फ्री हो चुका था, क्योंकि मेरे को चाहिए था कि मेंस 1 में 99 से ऊपर आ जाए, फिर पूरा एडवांस पे ही फोकस करूँगा। और मेरी शिफ्ट भी 24 शिफ्ट 2 थी, जिसकी कट ऑफ 99 की 200 नंबर गई थी। सो इसके बाद मैंने सिर्फ एडवांस पे ही फोकस करा, और बीच में बोर्ड्स आ गए थे तो उन पे थोड़ा बहुत ध्यान दे दिया था। बोर्ड्स में आए एंड अप स्कोरिंग 86%, जो मेरे लिए तो ठीक ही था, कंसीडरिंग मैंने 2 दिन भी ढंग से पढ़ाई नहीं करी थी बोर्ड्स के लिए।
मैं जेई एडवांस की तैयारी कर ही रहा था कि जेई मेंस 2 भी पास आ गया और मेरे दोस्तों ने जेई मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर देने शुरू कर दिए थे, तो फॉर्म में आते आते मैंने भी पेपर देने शुरू कर दिए। आई गेव 28 जनवरी शिफ्ट 2 का पेपर, उसमें आई गॉट अराउंड 99.3 परसेंटाइल, जो कि ठीक ही था कंसीडरिंग मैं तैयारी नहीं कर रहा था जेई मेंस की। सो या जेई मेंस की टेंशन लेनी मैंने छोड़ दी थी और फिर मैं पूरा फोकस जेई एडवांस पे कर रहा था। जेई एडवांस के लिए आई वॉज ओनली डूइंग रिविजन फ्रॉम द नोट्स। मैंने सोचा था कि एक बार पूरे के पूरे PYQs भी दोबारा लगा लेंगे एडवांस के। आई वॉज डूइंग लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स। मैंने एरोडॉव भी ट्राई करी थी इस टाइम पे, और एक फिटजी ग्रैंड मास्टर पैकेज देता है जो कि बहुत टफ होता है, वो ट्राई करने की कोशिश करी थी। एंड लास्ट तक आते आते मैंने अपने टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी, लाइक कि एक दिन मैं टेस्ट दे रहा हूँ, उसी दिन एनालाइज कर रहा हूँ और हर ऑल्टरनेट डे पे टेस्ट दे रहा था। AYJR भी आने वाला था एडवांस का, तो मैंने सोचा कि वो लास्ट मॉक टेस्ट होने वाला है मेरा एडवांस का। And that's it, my IIT JEE journey.